शांति वहीं टिकती है जहां ताकत बोलने से पहले दिखा दी जाए। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, भारत अब पहले से ज्यादा तैयार रहता है। पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल, चीन की लंबी दूरी की मारक क्षमता और बार बार दी जाने वाली गीदड़ भपकियों के बीच भारत ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो इस पूरे इलाके का स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल सकता है। भारत और इजराइल के बीच हुई एक मेगा डील जिसका नाम है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, 300 किलोमीटर तक मार, मल्टी कैलिबर लॉन्चिंग और दुश्मन को सीमा पार ही जवाब। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये है पाकिस्तान के फतेह 2 मिसाइल का डायरेक्ट जवाब। चाइना जब भी किसी देश को टेक्नोलॉजी देता है, उसको शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा दोस्त बताए, लेकिन चाइना कभी अपनी टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता। चाइना हर समय थर्ड ग्रेड टेक्नोलॉजी देता है। भारत और इजराइल के बीच हुई एक मेगा डील जिसका नाम है सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम, 300 किलोमीटर तक मार, मल्टी कैलिबर लॉन्चिंग और दुश्मन को सीमा पार ही जवाब। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये है पाकिस्तान के फतेह 2 मिसाइल का डायरेक्ट जवाब। देखिए, कोई भी जो मुल्क है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इंडिया फॉर एग्जांपल, कि उसकी सप्लाई चेन जो है ना वो खराब हो। वहां के लोग मिसाइल का नाम रख रहे हैं तैमूर। जिस आदमी ने तुम्हारे बाप दादा, जो कि उस जमाने में भी मुसलमान थे, क्योंकि हिंदुओं को कहते हैं वाजिबुल कत्ल है, ये तैमूर ने पूरे गांव के गांव मिटा दिए। सर कलम करे उसके पहाड़ बनाए तैमूर ने, और वो इनका हीरो है। कि पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, उन्हें यकीनन जो भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप बांग्लादेश को ही ले लें तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान अभी जिस किस्म की कशीदगी है, उसके बावजूद इंडिया से बांग्लादेश ट्रेड भी हो रही है, हमारे पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी हैं। पाकिस्तान ने एक बेहद खतरनाक चाल चली थी। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल दागी, निशाना था भारत की राजधानी दिल्ली। ये हमला किया गया था हरियाणा की दिशा से, लेकिन पाकिस्तान भूल गया था कि भारत अब 2016 या 2019 वाला भारत नहीं, जो पहले एक झापड़ मारेगा फिर उसके बाद बताएगा। भारत ने इस बार गिरा गिरा के पाकिस्तान को मारा है और भारत के बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम ने हरियाणा की सिरसा के ऊपर फतेह 2 मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया। दोस्तों, भारत और इजराइल ने पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम फतेह 2 मिसाइल को उड़ाने से पहले ही डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत और इजराइल ने मिलकर एक बेहतरीन रॉकेट सिस्टम सूर्यास्त्र बनाया है, जो अंधेरे में दुश्मन का काल बन जाता है। यह पाकिस्तान के फतेह 2 मिसाइल और तैमूर मिसाइल का मुंहतोड़ जवाब है, जिसे पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले ही F-16 फाइटर जेट के द्वारा लॉन्च किया था, जिसमें उन्होंने इसकी रेंज 600 किलोमीटर बताई है। हालांकि ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया। पाकिस्तान भारत के पश्चिम क्षेत्र के इंपॉर्टेंट एरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जहां पर ऑयल रिफाइनरीज और केमिकल इंडस्ट्रीज हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक पर पाकिस्तान की मीडिया में क्या बातें हो रही है, आगे इस वीडियो में देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक मिसाइल टेस्ट हुई सर पाकिस्तान में, तैमूर नाम से। हाँ। कई लोग कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल है, कई लोग कह रहे हैं कि वो फेल हो गई मिसाइल की टेस्टिंग। एक तो ये है क्या सर? तैमूर था कौन? तैमूर एक इन्वेडर था। मैं पहले आपको बताता हूं, तुगलक डायनेस्टी थी दिल्ली में, विच वॉज रूलिंग। तैमूर आया, तैमूर उज़्बेक था। तो फ्रॉम द मुगल्स, फ्रॉम द फादर साइड आर डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर, एंड फ्रॉम द मदर साइड दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ मंगोल्स। ठीक है ना? तैमूर आया और तैमूर ने गांव के गांव पंजाब के उजाड़ दिए। उस जमाने में यूनाइटेड पंजाब हुआ करता था, गांव के गांव उजाड़ दिए उसने, गांव के गांव उजाड़ दिए। ठीक है? women were raped, they were taken, क्योंकि इन लोगों की फितरत है ना तैमूर टाइप के। इनका तो काम ही है, फुल टाइम प्रोफेशन ही है था ना कि लूटपाट करो। ईमानदारी का, हलाल की कमाई तो थी नहीं, इनकी तो यही थी कि इसको लूटो, इस मंदिर को लूटो, यहां से 4 रुपए निकालो, यहां से 3 रुपए निकालो। इन्होंने जिंदगी भर यही काम करा है। ईमानदारी का तो कोई काम करा नहीं इन लोगों ने कि भाई ये हमने अच्छा काम करा है। पूरे पंजाब को निपटाते हुए वो दिल्ली पहुंचा वो दिल्ली। उसकी तुगलकों से लड़ाई भी हुई। वो पूरा पंजाब लूट के, और आज की तारीख में उसी पंजाब में, जो कि पाकिस्तान का इलाका है, तो एक तो इंडियन पंजाब हो गया, एक पाकिस्तानी पंजाब हो गया, वहां के लोग मिसाइल का नाम रख रहे हैं तैमूर। जिस आदमी ने तुम्हारे बाप दादा, जो कि उस जमाने में भी मुसलमान थे, क्योंकि हिंदुओं को कहते हैं वाजिबुल कत्ल है, ये जो भी काफिर है, जो भी इस्लाम नहीं मानता, वो वाजिबुल कत्ल है अकॉर्डिंग टू दीज पीपल, दी पाकिस्तानीज, राइट? तैमूर ने पूरे गांव के गांव मिटा दिए। सर कलम करे उसके पहाड़ बनाए तैमूर ने, माउंटेन्स ऑफ स्कल्स एंड हेड्स, दूर दूर तक तैमूर ने बनाए।
और वो इनका हीरो है। जब मैं पाकिस्तानियों से कभी अगर मैं मिलूं तो पूछूं कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा बेड़ा गर्क कितना क्यों हो रखा है, तुम्हारे मुल्क इतना फेलियर क्यों है पाकिस्तान, वाई इज पाकिस्तान सच अ फेलियर ऑफ अ कंट्री, हारी हुई कौम क्यों है, क्योंकि तुम्हारे हीरोज ऐसे हैं। इनके किसी भी जिन्ना अपने बेस्ट फ्रेंड की 14 साल की बेटी को लेकर भाग गया, ये मॉरल कैरेक्टर था जिन्ना का, राइट, कि अपनी वो 14 साल की दोस्त जो था, बेस्ट फ्रेंड, पारसी था वो, वेरी वेल टू डू पारसी जेंटलमैन, उसकी 14-15 साल की बेटी को लेकर ये भाग गया जिन्ना खुद 45 साल का था। ये इनके हीरोज हैं यार, फाउंडर्स हैं। क्या बोलते हैं अपने पार्लियामेंट में, ओसामा बिन लादेन साहब। तो जब तुम्हारे हैं ही ऐसे क्रुक्स, तुम्हारे खून में ही जब मिलावट है ऐसी, तो तुम सक्सेस कैसे बनोगे यार। ठीक है, बोला साहब आपका आइडल कौन है साहब, बोला नटवरलाल तो ठीक है फिर डन। जब तुम्हारा हीरो नटवरलाल है तो फिर तुम भी वैसे ही नटवरलाल ही बनोगे। तो नटवरलालों का मुल्क है, 25 करोड़ नटवरलाल रहते हैं वहां पे, है ना। और बताओ पाकिस्तान का सर क्लेम टू फेम ये हो सकता है कि जहां चाइना की सोच खत्म होती है वहां से हमारी शुरू होती है। हो सकता है यार, क्योंकि जहां उनकी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है, कभी इसका क्या करें, पाकिस्तान को दे देते, फिर वहां से पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे चाइना के साथ जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम जी एक दूसरे के जानी दुश्मन बना दिए गए। वही जब पीएम मोदी एससीओ के समिट में गए कुछ माह पहले, तो वहां पे बातें हो रही थी कि जी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और पीएम मोदी की बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है और वो डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ हैं उनके साथ मिलके कोई लड़ाई लड़ेंगे। तो हमने वो भी रिपोर्टिंग देखी है। तो मीडिया का तो ये हाल है साहब, इस पर तो ना ही बात करें तो बेहतर है। मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उन्हें किस तरह से देखता हूं उस पर बात करना चाहूंगा। तो ये बड़ी एक बदकिस्मती है हमारे इस पूरे खित्ते की और दोनों ममालिक की खुसूसन, कि हमने अपने ताल्लुकात को बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटाइज कर दिया है कि बाकी और जो आपके जो ताल्लुकात की जो भी मुख्तलिफ शक्लें होती हैं वो आपको देखने को नहीं मिलती। मसलन ना ही तो कोई ट्रेड हो रहा है, ना ही कोई पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ना ही हमारे एक दूसरे के मुल्क में हाई कमिश्नर्स अपॉइंटेड हैं, ना ही कोई स्पोर्टिंग टाइज हैं। ठीक है जी, किसी किस्म का कल्चरल एक्सचेंज ही नहीं है। ठीक है, कोई मेडिकल वीजे मिलते थे पहले, अब वो भी नहीं मिलते। ठीक है, तो ले दे के हमने इस पूरी की पूरी रिलेशनशिप को एक नुक्ते पे ला के छोड़ दिया है और वो है फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब कभी भी कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क के साथ में अपने ताल्लुकात को बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सिक्योरिटाइज कर देता है, तो बाकी चीजों के लिए फिर रूम बचता नहीं है जहां पे वो थोड़ी बहुत मनूवरिंग कर सकें, कोई बीच में से दरमियान में से कोई ओपनिंग ले सकें, कोई रास्ता निकाल सके कि जहां से हमारे हुक्मरान आपस में बैठ सकें। तो इशू ये है कि हमें थोड़ा सा इस रीजन को डीसिक्योरिटाइज करने की जरूरत है। हमें थोड़ा सा एक दूसरे को ये ताउन जो है हमें जो है दिलाने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है कि भाई वी नीड टू मूव बियॉन्ड दिस एंटायर सिक्योरिटी apparatus। हमारे किसी भी मुल्क के साथ में ये सिर्फ महज एक ही किस्म के ताल्लुकात नहीं हो सकते। आप बांग्लादेश को ही ले लें तो इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान अभी जिस किस्म की कशीदगी है, उसके बावजूद इंडिया से बांग्लादेश ट्रेड भी हो रही है, हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी हैं। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तो एक ही बॉर्डर चेक पोस्ट थी जहां से इमिग्रेशन होती थी, अटारी वाघा से। बांग्लादेश में तो मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स हैं, ट्रेनों का, बसों का, फ्लाइट्स का आना जाना है, लोगों का कल्चरल एक्सचेंज भी है। हमारी कोई तकरीबन 20-25 कंपनियां होंगी जो बांग्लादेश के अंदर छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे लेके और बड़े से बड़े प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते थे। उनकी फैक्ट्रीज लगी हुई थी, कार, बाइक, यू नेम इट, टाटा मोटर्स से लेके हीरो होंडा, हर किसी की वहां पे।